गांव में एक श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी दूसरी पत्नी गंगा, उसकी बेटी शमा और उसके पहले पत्नी की लड़की रेवती भी उसके साथ रहा करती थी। घर में सब हंसी खुशी रहा करते थे। उनके घर में गाय भैंसे बहुत थी और उनकी जिम्मेदारी गंगा पर थी। गंगा अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे गंगा, आज इतना दूध बच गया। अरे वो आज कुछ ग्राहक आए ही नहीं। अच्छा, तुम इसका कुछ बना दो, नहीं तो दूध खराब हो जाएगा। जी हाँ, बना दूंगी, आप चिंता मत करो। अच्छा। ऐसे ही एक दिन गंगा की पड़ोसन सुशीला उसके साथ बातें कर रही थी। अरे गंगा, तुम्हारी बेटी शमा कितनी सुंदर दिखती है और रेवती तो उससे भी ज्यादा सुंदर दिखती है, मगर उसे किसी भी चीज का गर्व नहीं है। हाँ, वो तो है, मगर मेरी शमा ही दिखने में ज्यादा सुंदर है। तुम कुछ भी कहो। हाँ, तुम जो कहती हो वही सही होगा। गंगा अपने घर में चली आती है। घर में आने के बाद उसके मन में बहुत बुरे विचार आने लगते हैं। इस रेवती को तो मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। मेरी बेटी से खूबसूरत और कोई दिख ही नहीं सकता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गंगा रेवती के सौंदर्य की वजह से उसे बहुत भला बुरा कहती थी। उसे बहुत सारा काम करने को देती थी। बेचारी रेवती सारा काम करती थी। ऐसे ही एक दिन बहुत सारा काम करके वो थक गई थी और सोने जा रही थी। तभी वो अपने माँ के कमरे के पास गई कि तभी उसकी नजर उसके पैर के पास पड़े एक सांप पर गई। वो जोर से चिल्लाई और तभी वो सांप जाकर उसकी सौतेली माँ को काट लेता है। सांप के काटते ही गंगा नींद से उठ जाती है और बहुत डर जाती है। अब मैं क्या करूं? मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी। हे भगवान, बचा ले मुझे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज सुनकर पति श्याम और उसकी बेटी शमा भी वहां आ गई। सब लोग बहुत चिंता में डूब गए। तभी रेवती ने अपने माँ के पैर को एक कपड़े से बहुत पक्का बांध दिया और जहाँ उस सांप ने काटा था वहाँ अपना मुंह लगाकर खून चूसने लगी। वो खून बाहर थूक कर निकालने लगी। धीरे धीरे रेवती बेहोश हो जाती है और उसी के साथ गंगा भी बेहोश हो पड़ती है। हे राम, अब मैं क्या करूं? मेरी मदद करो भगवान। ऐसा कहकर श्याम बहुत घबरा जाता है और अपने पड़ोसी मित्र रंगा के पास मदद मांगने जाता है। रंगा, मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया है और उसके पैर को रेवती ने चूस लिया, इसलिए अब वो भी बेहोश हो गई है। मेरे साथ चलो, हम उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। हाँ हाँ, चलो। रंगा और श्याम उसके घर गए और उन दोनों को उठाकर अस्पताल लेकर आए। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, इनको सांप ने काटा है, इनका जल्द ही इलाज करना पड़ेगा। हाँ डॉक्टर, मेरी पत्नी और बेटी दोनों को बचा लीजिए। जी। ऐसा कहकर श्याम और रंगा बाहर खड़े रहते हैं। रेवती और गंगा को अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कर लिया जाता है। श्याम बहुत चिंता में पड़ जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पति कौन है और पिताजी? हाँ डॉक्टर साहब, वो मेरी लड़की है। उसने अपने माँ की जान बचाई है। हाँ, अब वो दोनों खतरे से खाली है। उस लड़की ने उनकी जान बचाई है। क्या हम उन्हें मिल सकते हैं? जी हाँ, अब आप उनको मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। शाम गंगा और रेवती को देखने के लिए अंदर कमरे में जाता है। तभी गंगा आंखें खोलती है। अजी, मुझे तो सांप ने काटा था ना? हाँ गंगा, तुम्हें सांप ने काटा था और तुम दोनों बेहोश थी, लेकिन अब तुम खतरे से बाहर हो। और थोड़ी देर हो जाती तो न जाने क्या हो जाता। कौन दोनों? तुम और रेवती। रेवती ने तुम्हारी जान बचाई है गंगा, जिसका तुम हमेशा तिरस्कार करती आई हो। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे मेरी बच्ची को पहचानने में बड़ी गलती हो गई। अब तुम आराम करो। तभी रेवती को भी होश आता है। होश आते ही वो अपने माँ के बारे में पूछती है। माँ कैसे है पिताजी? उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? ये सुनकर गंगा की आंखें भर आई। वो उठकर रेवती के पास आई। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नहीं माँ, तुम तो मेरी प्यारी माँ हो। गंगा को अपने बर्ताव पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उस दिन के बाद उसने अपनी बेटी से सौतेला व्यवहार करना बंद कर दिया। 2 दिनों बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वे दोनों घर आकर खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में कभी भी किसी के सौंदर्य को नहीं, बल्कि उसके गुणों को महत्व देना चाहिए।